नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावाटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग आए हैं गढ़ पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले हमने गोपीनाथ जी महाराज का मंदिर आपको दिखाया था और आज मैं आपको लेके आया हूँ गढ़ में। जी हाँ दोस्तों, ये है राजा जी का गढ़, जिसके बारे में आपको मैंने बहुत कुछ सुना है और आज मैं इसको अंदर जाके पूरा प्रॉपर वे में देखूंगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही विशाल काय गेट बने हुए हैं जिनके में नुकीले हथियार नुमा कुछ मेटल के कुछ वो भी लगे हुए हैं, जिससे कि गेट की पूरी सुरक्षा, गढ़ की सुरक्षा के हिसाब से इसको बनाया गया है। तो आइए आज हम आपको गढ़ विजिट कराते हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो आज ये आप आवाज़ें सुन रहे हैं अजीब वगैरह भी, ये एक्चुअली इसलिए हो रही है क्योंकि ये सिक्कर की पहली लिफ्ट है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्कर के इतिहास में जब सबसे पहले कहीं पे लिफ्ट लगाई गई थी तो वो ये लिफ्ट है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। 4th फ्लोर पे ये राजा जी का गढ़ है, जो कि मैन मार्केट में है। यहाँ पे राजा जी का गढ़ और चल रही तो बड़ी आराम से, जैसे मैं चलता हूँ वैसे ये चल रही है धीरे धीरे। देखते हैं कब तक पहुँच जाते हैं 4th फ्लोर पर। तो अभी मैं गढ़ के सबसे ऊपरी हिस्से में आया हूँ। यहाँ से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे इस साइड में रंग महल है और उस साइड में जो मार्बल महल जिसको कह सकते हैं वो भी है। और यहाँ से आपको मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाना चाहूँगा। हालांकि अभी यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो चुके हैं, बट फिर भी अभी भी कुछ अंश ऐसे हैं जो मुझे यहाँ से डायरेक्ट दिखाई देते हैं। आपको मैं बता दूँ बात कि मेरे जस्ट सामने, अगर आप यहाँ से सीधा दर्शन करना चाहें तो आप सीधे यहाँ से गणेश जी भगवान के मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। एकदम तो साफ दिखाई देता है यहाँ से। हालांकि अभी कुछ पेड़ पौधे, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ बिल्डिंगें अभी बीच में आती है, मगर तब ये जब ये गढ़ का जो समय था, ये जो राजा के कार्यकाल था, तब वहाँ से सीधे दर्शन गणेश जी भगवान के यहाँ से राजा जी किया करते थे। तो चलिए अब आपको मैं रंग महल की तरफ लेके चलता हूँ और उस रंग महल के बारे में जानना बताता हूँ और जितनी मुझे जानकारी मिली उतनी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मैं रंग महल के गेट के आगे हूँ और चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा रंग महल बना रखा था राजा जी ने। इसका उद्देश्य क्या था मैं नहीं जान पाया। हालांकि इसको फिर से इसके अंदर जो है कलर वगैरह वापस कर दिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं कि एकदम नया बना दिया गया है। हालांकि प्राचीन है मगर इसको फिर भी एक नए रूप में दे दिया गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे चारों तरफ बहुत ही सुंदर छोटा सा एक रंग महल बनाया गया है। यहाँ से आपको मैं बताऊं तो ये जो खिड़कियां जो है, यहाँ से पूरा रंग महल के खिड़कियों से आप पूरा महल देख सकते हैं। चारों तरफ की दिशाओं में आप देख सकते हैं। उद्देश्यों के बारे में हम विषय में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली इसका उद्देश्य क्या था यहाँ पे बनाने का। बाकी अगर बताया जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छा छोटा सा एक रंग महल है। तो आइए अब इसके जो दूसरे हिस्से में हवा महल है उसकी तरफ चलते हैं हम। आइए सर। तो अभी हम लोग चलते हैं इसके दूसरे हिस्से में जो हवा महल स्थित है उसके बारे में भी आपको मैं कुछ बताता हूँ कि ये किस तरह से बना हुआ है। इसके हम देख लेते हैं अंदर चल के। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि इनको वापस से सही किया जा रहा है। कुछ टूट फूट जो हो जाती है उनको वापस से ठीक किया जा रहा है यहाँ पे। और आप इस रंग हवा महल के बारे में देख सकते हैं कि इसके हर तरफ दरवाजे हैं, चारों तरफ दरवाजे, खिड़कियाँ इस तरह से बनाई गई है कि इतना प्योरली, इतना प्यारा यहाँ पे वेंटिलेशन किया गया कि आप हर तरह से देख सकते हैं कि हवाएं इधर से उधर बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप गर्मी तो नहीं लगेगी भैया, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। अगर आपको प्रॉपर वे में आप इसकी खिड़कियों से आप देखते हैं तो नीचे का सारा हिस्सा जैसे कि उस रंग महल में दिखाया गया था कि हर खिड़की से आपको पूरा महल को आप देख सकते हैं, पूरे गढ़ को आप देख सकते हैं। इसके चारों तरफ से आप इधर से देखिए, ये जो गढ़ का दूसरा हिस्सा है वो भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये एक छोटा सा रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी तरफ ही जाके आके आना चाहूँगा कि जैसा कि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पे जो हमारे साथ है विजिटर्स, कि यहाँ पे हर कॉर्नर में आपको डायरेक्ट नीचे जाने का रास्ता जो है वो दिखाई देगा। तो थोड़ा सा एक बार मैं नीचे जाने की कोशिश करूँ अगर आप चाहें तो। हर जगह यहाँ पे नीचे जाने के रास्ते बनाए गए हैं। हेमंत भाई, नीरज भाई थोड़ा दिखाएं यहाँ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हर कॉर्नर पे आपको नीचे जाने के रास्ते मिलेंगे। आइए मैं और भी चीजें दिखाता हूँ आपको। हालांकि जैसा कि सब गढ़ में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है कि भूल भुलैया टाइप दरवाजे होते हैं, भूल भुलैया टाइप रास्ते होते हैं, कहीं से निकल जाओ कहीं पे भी घुस जाओ। बड़े अजीब तरीके से बनाया जाता है, पता नहीं क्या कारण था इस बात का। हालांकि रीजन तो सेम होता था, सिक्योरिटी रीजन से इनको ऐसे रास्ते बनाए जाते थे ताकि कोई भी अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो आप बचाव के लिए आपके पास में बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो चलिए इसके ऊपर के हिस्से में भी हम चल के आते हैं और देखते हैं वहाँ पे भी क्या। अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं कि हम सिक्कर के सबसे टॉप, जी हाँ दोस्तों, सबसे हाईएस्ट हाइट वाली जो बिल्डिंग है, यानी कि जो सिक्कर का गढ़ है
उस पर हम आज अभी हैं ऊपर। और अभी मेरे साथ में योगेश जी अग्रवाल भी है, जिनसे मैं जानना चाहूँगा इस गढ़ के बारे में कि फ़िलहाल में इसको पूरी देखभाल या रख रखाव की जिम्मेदारी किस तरह से और कौन निभा रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम योगेश जी अग्रवाल? जी सर। जी योगेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी गढ़ की जो रख रखाव है या उसके जो देखभाल का जो जिम्मा है वो किसके अंदर में है? यहाँ पे श्री अग्रवाल समाज पन्यास सीकर, जो एक अग्रवालों की संस्था है, वो इस गढ़ का वर्तमान में मालिक है। और अग्रवाल समाज ने पिछले लगभग 1.5 साल से यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। गढ़ को हम क्या हेरिटेज रूप में विकसित करना चाहते हैं। वर्तमान समय में जो गढ़ है सीकर का, जो बहुत सारे लोग हैं सीकर के गढ़ के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसी एवज में हमने आपको यहाँ पे इनवाइट किया और बुलाया कि लोगों को पता चले कि सीकर में भी हमारी एक प्राचीन धरोहर है, जिसको हम हमारी जो प्राचीन धरोहर है, इसको आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में जान सके, इसके और हेरिटेज रूप में इसको विकसित करने के लिए हम इस पे काम कर रहे हैं। और अग्रवाल समाज पन्यास सीकर इसको लेके बहुत ही संवेदनशील है और पिछले 1.5-2 सालों से हमारा गढ़ को एक वापस नया रूप देने के लिए, पुरानी चीज़ों को बरकरार रखते हुए एक नया लुक देने के लिए हम काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि इन्होंने बताया कि भी हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसको हम बचा के आने वाली जनरेशन तक इसको बचा के रखें। जैसा कि मैं कुछ देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो पिलर्स हैं, है ना, तो उन पिलर्स के बारे में आपको बता दूँ कि मुझे अभी हमारे योगेश जी सर ने भी मैं बताया कि ये पिलर जो है वो ब्रिटेन से आए हुए हैं और यहाँ के जो लाइट्स वगैरह वो भी सारी फॉरेन्स की ही है और काफ़ी कुछ अभी भी यहाँ पे एज इट इज़ पड़ा है, कोई टूट फूट या ऐसा कुछ नुकसान नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको एक लिफ्ट भी दिखाई थी जिससे हम टॉप फ्लोर पे आए हैं, वो भी सीकर की पहली लिफ्ट है जो कि सीकर में लगाई गई थी। अभी मैं आपको इसके और जो हिस्से हैं उनको भी दिखाना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने आपको पिलर्स एंड लाइट्स के बारे में बताया, लिफ्ट के बारे में बताया, और साथ ही यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सीकर की जो सारी टॉप लिस्टेड जो जितने भी हाइट वाली जो बिल्डिंग्स हैं उन सब में हम सबसे हाईएस्ट पे खड़े हैं और पूरा का पूरा शहर आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। और नीरज भाई, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि कैमरे को वापस आप उस साइड लेके जाएं एक बार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ से दिखाई दे रही है प्रॉपर। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से मुझे देवगढ़ किले के भी यहाँ से नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हर्ष पर्वत के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये हर्ष पर्वत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा शहर आपको एक कतार में नज़र आ रहा है खड़ा यहाँ पे। अभी मैं जो ये एक अलग फ्लैग देख रहा हूँ अग्रवाल समाज का, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे हमारे साथ जो योगेश जी हैं उनसे जानना चाहूँगा। योगेश सर, मैं जैसे इस फ्लैग पे देख पा रहा हूँ कि एक का सिक्का और एक ईंट की फोटो लगी हुई है, तो इस सिंबल का क्या महत्व और क्या मतलब है, थोड़ा कुछ इसके बारे में विस्तृत रूप में बताएं। जी सर, जैसे अग्रवाल समाज है, जो अग्रवाल लोगों की स्थापना है, जो अग्रसेन जी भगवान थे हमारे आराध्य देव, उनसे मानी जाती है। तो अग्रसेन जी भगवान ने अपना एक झंडा बनाया था, तो उसमें 1 रुपये और 1 ईंट का निशान इसलिए है इसमें कि जो पहले अपने नगर था उसमें कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति जो रहना चाहता था, आता था वहाँ पे अपने व्यापार के उद्देश्य थे, तो उसको एक सहायता के लिए जो पूरे नगरवासी थे वो 1-1 रुपया और 1-1 ईंट देके उनका सहयोग करते थे, ताकि आने वाला व्यक्ति अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सके। जी, बहुत ही अच्छी पहल थी। इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, बट आज मैंने इसके बारे में जाना। इस फ्लैग के ऊपर जो 1 ईंट और 1 रुपये का जो मतलब है वो आज मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता चला कि एक्चुअल में अगर आप अगर आप कहीं पे जाके बस रहे हैं, कहीं पे जाके अपना बास बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो इनका एक मोटिव था या इनका एक जो चलन था कि आप 1 रुपया और 1 ईंट दे सकते हैं, ताकि किसी भी इंसान के ऊपर वो चीज़ भारी भी ना पड़े। कोई इंसान आपको बोले कि 5000 ईंट देनी और 5000 रुपये देने, तो हो सकता है वो बहुत भारी चीज़ हो जाए किसी एक आम इंसान के लिए। मगर कोई आम इंसान अगर 1 रुपया और 1 ईंट अगर आपको गिफ्ट कर रहा है या आपको उसके अंदर हेल्प कर रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान काम हो जाता है। लगभग 5000 लोग अगर एक गांव में 5000 लोग मिलकर अगर उसकी ऐसी एक सहायता करते थे, तो वो अपना पूर्ण रूप से आपका व्यवसाय और अपने रहन सहन के जीवन यापन करने की सारी सुविधाएं उपलब्ध कर सकता था। तो एक स्पेशल सी चीज़ और दिखाई दी है मेरे को, जैसा कि मुझे बड़ा ही उत्सुकता रहती है ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की, कि एक रास्ता जा रहा है नीचे जिसको हम स्लाइडिंग बोल सकते हैं, एकदम सीधा रास्ता जो आराम से इसके ऊपर किसी भी व्हीकल को या कोई चीज़ को चलाया जा सकता है। हालांकि ये इसलिए बनाई गई थी राजा जी के द्वारा, ताकि नीचे से ऊपर तक घुड़सवारों या घोड़ों के द्वारा ऊपर तक अगर कोई सामान लाना है तो वो इनके ऊपर लाया जा सकता है। और ये सीधा नीचे जाता है, जो कि अंत में जाके जो अभी स्वामी विवेकानंद विश्राम गृह बना हुआ है वहां तक ये रास्ता पहुंचता है। तो उसको भी हम वहां तक आपको दिखाएंगे, मगर अलग अलग टुकड़ों में।